छात्र मित्रों, मैं रुमाली सर, कक्षा 8वीं और 9वीं हिंदी व्याकरण। इसके पहले की वीडियो में हमने अव्यय के भेद परिभाषा इसका अभ्यास किया था। उसके गृह कार्य दिए थे आपको। उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी तरह से आपने पूर्ण किए होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्याकरण से संबंधित वचन की परिभाषा, उसके भेद, यहाँ पर हम सब कुछ जानेंगे। तो छात्र मित्रों, तुम्हें सबसे पहले ये अच्छी तरह से वीडियो सुनना है, समझना है। तो वचन किसको कहेंगे हम यहाँ पर समझेंगे। एक तख्ता दिया है यहाँ पर, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। अ और दूसरा जो विभाग है प। जैसे कि अ विभाग में बताया मेरी दुकान आज बंद है। दूसरे विभाग में वही वाक्य आज सब दुकानें बंद है। दूसरा वाक्य है यह गमला कौन लाया, ये 3 गमले कौन लाया। दूसरा है खेत में स्त्री काम कर रही है, खेत में 5 स्त्रियां काम कर रहे हैं। खिड़की बंद कर दो, तो दूसरा वाक्य है खिड़कियां बंद कर दो। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर हमें अच्छी तरह से समझना है कि वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ो, समझो। विभाग अ और विभाग ब में से वाक्य समझना है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर हमें ध्यान देना कि जैसे कि मेरी दुकान आज बंद है, दुकान को रेखांकित किया गया है। वही विभाग ब में दुकानें को रेखांकित किया गया है। दूसरे में गमला, ब विभाग में गमले हैं। स्त्री, स्त्रियां हैं। खिड़की, खिड़कियां हैं। तो इस तरह से हमें अधोरेखित रेखांकित शब्दों को ध्यान देना है। और ये फिर क्या होता है कि दुकान शब्द से दुकान का बोध होता है। सब दुकानें से एक से अधिक दुकानों का बोध होता है। यही है ना, एक दुकान एक और दुकानें अधिक दुकानें। वैसे गमला, गमले। तो इस तरह से यहाँ पर अधिक इसका हमें ज्ञान होता है। तो जैसे कि गमला है, गमले। स्त्री शब्द एक स्त्री को सूचित करता है, तो स्त्रियां अनेक शब्दों को सूचित होता है। खिड़की एक शब्द से, तो खिड़कियां बहुत सारी खिड़कियां सूचित होती है, ज्ञान होता है। तो यहाँ पर हम उसकी परिभाषा समझेंगे कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, वह वचन कहलाता है। संज्ञा की संख्या, अंकों का बोध होता है, उसको कहेंगे वचन कहलाता है। जैसे वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन, बहुवचन की परिभाषा उदाहरण देखेंगे हम। तो एक वचन किसको कहेंगे? किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। और एक बार ध्यान से सुनो, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बिल्ली, कलम, नदी आदि, ये एक वचन है। तो दूसरा बहुवचन, अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बिल्लियाँ, कलमें, नदियाँ आदि। जैसे ऊपर के स्थान में लड़का, नीचे लड़के, बिल्ली, बिल्लियाँ, कलम, कलमें। तो इस तरह से बहु का वचन होता है, बहु का ज्ञान होता है, संख्या का ज्ञान होता है, एक से अधिक संख्या का ज्ञान होता है, उसको कहेंगे बहुवचन। तो अंत्य स्वर से देखो, किसी एक वचन शब्द का बहुवचन रूप उस शब्द के अंत्य स्वर पर आधारित होता है। जैसे कि पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप देखो। पुल्लिंग आकारांत अ से समाप्त होने वाले शब्द, पुल्लिंग आकारांत शब्दों से वचन बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। एक वचन, बहुवचन। फूल, अ से समाप्त होने वाले शब्द, फूल, बहुवचन फूल। आलोक, आलोक। दान, दान। तो इस तरह से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। दुख, दुख, इसमें एक वचन, बहुवचन। फागुन, फागुन। दृश्य, दृश्य, एक वचन। पुत्र, पुत्र। तो अ से शब्द समाप्त होते हैं, ऐसे शब्दों में आकारांत में कोई बदल नहीं आता। हमने उसका अच्छी तरह से देखा है। तो दूसरा जो है यहाँ पर देखेंगे हम कि पुल्लिंग आकारांत आ से समाप्त होने वाले, पुल्लिंग आकारांत जो है आ से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग आकारांत शब्दों से वचन बदलने पर
क्या होता है वचन बदलने पर? आ का ए हो जाता है। जैसे एक वचन बहुवचन देखेंगे हम यहाँ पर कि जैसे देखा कि पालना पालने, कमरा कमरे, है ना, कारखाना कारखाने, चेहरा चेहरे। तो इस तरह से एक वचन बहुवचन बदलने से क्या होता है, आ से समाप्त होने वाले शब्दों में ए का परिवर्तन हो जाता है। तो पुल्लिंग इकारांत ई से समाप्त होने वाले शब्द कौन से हैं यहाँ में देखेंगे? एक वचन बहुवचन। कवि ई से इकारांत समाप्त होने वाले, इसमें क्या आता है बदल? वचन पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कवि कवि, यति यति, ऋषि ऋषि, ई से। तो इस तरह से पुल्लिंग इकारांत ई से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग इकारांत में वचन बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से छात्र मित्रों, तुम्हें इन शब्दों का अच्छी तरह से ज्ञान देना है, पढ़ना है। पड़ोसी ई दीर्घ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पड़ोसी पड़ोसी, आदमी आदमी। पुल्लिंग उकारांत ऊ से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग उकारांत शब्दों में वचन बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। एक वचन साधु, ह्रस्व, साधु साधु, पशु पशु। पुल्लिंग उकारांत ऊ से समाप्त होने वाले दीर्घ उकारांत ऊ से पुल्लिंग उकारांत में वचन में बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। चाकू चाकू, डाकू डाकू। तो इस तरह से स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप देखेंगे यहाँ पर। स्त्रीलिंग आकारांत अ से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों में वचन बदल पर अ का ए हो जाता है। तो एक वचन बहुवचन, शाम शामें, आँख आँखें। तो आवाज़ आवाज़ें, पत्तल पतलें, लहर लहरें। तो छात्र मित्रों, तो इस तरह के जो छोटे से हम यहाँ पर बताने की कोशिश की है आपको। मैं समझता हूँ कि तुमको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगले तासिका में हम इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, आगे का भाग आगे देखेंगे। तब तक हम रुकेंगे।